इतिहास में संभव हुआ सबसे सर्वोत्तम वाचन है। ये हमारा अति सौभाग्य है कि ये इतना गंभीरतम शास्त्र हम आप सबको इतनी सुलभता से प्राप्त है। It is our unlimited fortune that such divine transcendental knowledge of Bhagavad Gita still easily available under the shelter of bona fide sadhus. इसका मंथन, इसका चिंतन जीवन की धरा को और निश्चित करता है, परिपक्व करता है, उसकी फाउंडेशन को और दृढ़ता प्रदान करता है। अपना स्वरूप और उसका स्वरूप दोनों का बोध बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। Who are you and who is he? Both the explanations are there. ये एकमात्र शास्त्र है जहां परमात्मा आत्मा का गुणगान करता है। प्रारंभ ही वहीं से होता है, द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, जहां आत्म परिचय भी है। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती चली जाएगी, जब विषय 10वें अध्याय तक पहुंचेगा, 15वें अध्याय तक पहुंचेगा, तब धीरे से ये धरा अपने से उस तक पहुंच जाएगी। पहले कृष्ण कह रहे हैं, तू कौन है पार्थ, ये जगत क्या है? और फिर कृष्ण कह रहे हैं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, किसमें मैं कैसा श्रेष्ठ बनकर बैठा हूं? कहीं न कहीं सब में ही हूं। विराट की बात आकर अवस्थित होती है। दोनों का परिचय साधन और साध्य, कृति साध्य भवेत् साध, भावा सा साधना विधौ, नित्य शुद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यतः। भक्त रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी। साध्य और साधन, साधक और उसका साध्य विषय, ये दोनों बिंदु एक ही ग्रंथ में महत्वपूर्णता से प्राप्त हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों की सिद्धि, स्वरूप, उपादेयता सुलभता से इसमें वर्णित है। विगत 3 दिवसों से श्रीमद् भगवद गीता के महार्णव दिव्य धारा में हम आप सब स्निग्ध हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हमारे कर्म के क्षेत्र में
हम धर्म के बीज को कैसे उपस्थित कर सकें। यही गीता का मूल सूत्राधार है। कर्म हमारे पास है, उसमें धर्म की सुगंधता आ जाए तो वो और स्वादु हो जाए। इसका अभ्यास कैसे किया जा सकता है? यहां से वार्तालाप शुरू करते हुए श्रोताओं का भेद, वक्ताओं के भेद पर चर्चा हुई। आसानी हो जाती है अगली बात शुरू करने से पहले 2 क्षण इस बात की पुनरावृत्ति करने में कि हम कहां तक पहुंचे थे। जहां पहुंचे वहीं से आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं का भेद गीता में 2 रूपों में है, अर्जुन और धृतराष्ट्र। उसके स्वरूप पर चिंतन हुआ। वक्ताओं के रूप में भी 2 भेद हैं, कृष्ण और संजय। उनके स्वरूप पर चर्चा हुई। तदनंतर एक ही परिस्थिति को 2 व्यक्तियों ने अवलोकन किया। द्रोणाचार्य के पास खड़े होकर दुर्योधन ने दोनों तरफ की सेनाओं का निरीक्षण किया। कौन हमारी तरफ, कौन उनकी तरफ, हमारी तरफ किसका शंख, उसकी तरफ किसका शंख, हम किससे रक्षित, वो किनसे रक्षित। भीम और भीष्म के भेद की चर्चा हुई। पर ये अवलोकन ने उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि उसकी दृष्टि में भेद था। पर जब सेम अवलोकन एक उसी वस्तु, उसी दशा, उसी परिस्थिति का अवलोकन अर्जुन ने किया, करने से पहले उसने अपने पक्ष का त्याग कर दिया। दुर्योधन ने अवलोकन अपने पक्ष पे खड़े होकर किया। अर्जुन ने अवलोकन निष्पक्ष होकर किया। रथम स्थापयमेच्युतः, हे कृष्ण मेरे रथ को बीच मैदान में ले चलो, इतने करीब ले चलो कि मैं अच्छी तरह देख सकूं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। ऐसा नहीं है कि पार्थ इस बात को नहीं जानता था कि मेरे सामने कौन खड़ा है। ऐसा भी नहीं है क्या उसे पूर्व से प्रबोध नहीं था कि मैं किन के विपरीत युद्ध करूंगा। कौन किसकी तरफ बढ़ चुका है, किसने किसका साथ दिया है और किसका हाथ छोड़ दिया है, इसका निर्णय युद्ध से पहले हो चुका था। परंतु फिर भी पुनः दोबारा देख लूं, जरा अच्छी तरह देख लूं, ये मुझसे युद्ध कर सकते हैं, मैं उनसे युद्ध कर सकता हूं। निष्पक्ष होकर वो मध्य मैदान पर खड़ा हुआ, भेद से निवृत्त होकर खड़ा हुआ। पर उसके जीवन में खेद ने जन्म लिया। दोनों सेनाओं का अवलोकन जब दुर्योधन ने किया तो अप्रभावित रहा। दोनों सेनाओं का अवलोकन जब अर्जुन ने किया तो अति प्रभावित हो गया। एकदम
उत्तोलित बाहु होकर युद्ध की रुचि का पूर्ण रूप से त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों में कह दिया, नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगै जीवते नवः। अर्जुन की बात बड़ी गंभीर है। अर्जुन वो है जो इस बात से डरता है कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो इस बात से डरता है कि मेरे द्वारा कोई अधर्म ना हो जाए, जो रिजू है, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। गुरु न हत्वा नि महानुभावान। मैं कैसे अपने गुरुओं को ही मार करके इस जीवन में, इस जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाऊंगा? क्या ये गलत नहीं होगा? इतना बड़ा महायुद्ध किसके जीवन में सुख और आनंद व्याप्त करेगा? हे प्रभु, ये धरती युवानों से विहीन हो जाएगी, समाज में वर्ण संकरता प्राप्त हो जाएगी। बात उसकी बड़ी ऊंची है, विषय उसका बहुत गंभीर है, तर्क उसका बड़ा कन्विंसिंग है। इट्स वेरी कन्विंसिंग। एक सामान्य व्यक्ति उसके रखे हुए विषयों से बड़ा प्रसन्न हो सकता है। नहीं भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे सामने साले खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, नातेदार खड़े हैं। मेरी दृष्टि में उनके प्रति इस समय शत्रुता नहीं है। ये बात व्यक्ति कब बोल सकता है? जब वो पक्ष से निवृत्त हो गया है। इसलिए ये बात कहने से पहले पार्थ ने अपना तट भी पांडवों का छोड़ दिया है। वो बिल्कुल मध्य में खड़ा है। अगर पांडवों की तरफ खड़े होकर अवलोकन करता तो ये मित्र होते, वो शत्रु होते। जो स्थिति दुर्योधन की थी, पर ये दोनों तरफ से निष्पक्ष है, सम है। सम ही योग का महत्वपूर्ण स्वरूप है। समत्वम योग उच्यते। मध्य में खड़ा होकर विचार कर रहा है। अपने वालों की बात छोड़ो, जो सामने खड़े हैं वो भी तो मेरे ही हैं। मैं उन भीष्म के सामने कैसे धनुष चढ़ा लूं? हर प्रभात उठकर के जिनके चरणों में मैं माथा झुकाता हूं। मैं उन द्रोणाचार्य के रक्त को कैसे बहा दूं जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया है। मैं कृतज्ञ नहीं हो जाऊंगा क्या? मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे माथे से पसीना बह रहा है। मुझे आज प्रथम बार अपना गांडीव सबसे भारी लग रहा है, मैं उठा नहीं पा रहा। मैं कैसे चला दूं अपने भ्राताओं के ऊपर? क्या गांधारी को कैसे मैं वो कष्ट प्रदान कर सकता हूं? मेरे अंदर विजय की कोई इच्छा नहीं है। जीवन में विजय से बड़ा सुख किसी को नहीं मिलता। जगत में विजेता बनने से बढ़िया आनंद और कहीं नहीं हो सकता। वो कैसी भी जीत हो, चाहे किसी युद्ध को जीता हो, चाहे किसी के मन को जीता हो। नहीं, मुझे विजय की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनों पर जीत कर मैं कौन सा
विशेष कार्य करूंगा, बल्कि जिंदगी भर ग्लानियों की गर्त में गिर करके आंखों से आंसू ही बहाता रहूंगा। मुझे कोई सुख की अभिलाषा नहीं है। विचार करके अंत तो गत्वा गांडीव कृष्ण के चरणों में धर के पूर्ण रूप से युद्ध न करने का संकल्प लेकर मैदान छोड़ा हुआ, इस वैचारिक युद्ध में परास्त हुआ। अभी ग्राउंड बैटल से पहले जो वैचारिक युद्ध शुरू हुआ, स्ट्रगल ऑफ थॉट्स शुरू हुई, बैटल ऑफ थॉट्स शुरू हुई, अंतर्द्वंद जो शुरू हुआ, अंतर युद्ध जो शुरू हुआ, उसमें पार्थ पराजित होने लगा। सबसे पहला युद्ध अंतर युद्ध ही है, वो अंदर सतत चलता है। एक कौरव और पांडव अंदर भी बैठे हैं और हर क्षण युद्ध में हैं, बल्कि यहां जब आप सुन रहे हो ना, तब भी वो युद्ध कर रहे होंगे। कौरव अपना मत रख रहा होगा, पांडव अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा होगा।